दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांग लिया है अदानी ग्रुप मामले में जांच करने के लिए। कहाँ पे तो आप देखें तो सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो कमेटी बनाई गई थी उसको जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी थी। लेकिन अब सेबी की तरफ से कहा गया कि उन्हें कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इस जांच में बहुत सारा समय लगने वाला है। सेबी की तरफ से जांच रिपोर्ट आने के बाद में वो कमेटी आगे डिसीजन लेगी और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, यानी ये मामला लंबा चलने वाला है। तो इस पूरे के पूरे मसले को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब इस समय अदानी ग्रुप में खरीदारी का मौका आ चुका है, क्योंकि ये मामला तो अब लंबा चला गया है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप लगातार एक के बाद एक बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। एक तरफ तो वो अपने पुराने कर्ज को चुकाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ नया कर्ज लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और फ्राइडे के दिन हमने बाजार में शानदार तेजी भी देखी। 10 के 10 स्टॉक में जबरदस्त तेजी थी। सबके सब देख सकते हो ग्रीन क्लोज दे चुके हैं। 2 कंपनियों में अपर सर्किट भी लगा और बाकी कंपनियों में भी लगभग 2 से लेकर 3% की शानदार तेजी थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पहले ही अदानी ग्रुप में एक फिर से तेजी का दौर शुरू होगा? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से 6 मंथ का एक्सटेंशन मांगा गया है। अब जो ये पीएलए लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है, इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है। अदानी ग्रुप की इतनी सारी जो कंपनियां हैं उनके बारे में सारी जांच करनी है और इसके लिए कम से कम हमें 6 महीने का वक्त मिलना चाहिए। सेबी की तरफ से यहाँ पे जो जांच रिपोर्ट दी उसमें से कहा है कि कम से कम 12 ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर कुछ डाउट है, उसमें चेक करने होंगे वो ट्रांजैक्शन क्या वैलिड है या फिर उसमें कुछ तरह से कोई गड़बड़ की गई है। तो वो सारे के ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझना होगा। उसमें सब ट्रांजैक्शन भी है, तो ये देखिए उसमें कुछ किसी रूल्स को ब्रेक किया गया है। इन्वेस्टिगेशन उसका पूरा होना बाकी है और उसमें बहुत सारा समय लगने वाला है। सेबी की तरफ से कहा गया कि जो ट्रांजैक्शन हुए उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, वेरियस सोर्सेज सारा कुछ मिलाना होगा, एनालिस करना होगा और उसके बाद में ही कह सकते हैं कि इसमें कुछ किसी प्रकार से रूल्स को ब्रेक किया गया है या नहीं। तो ये सेबी ने जो स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें बहुत सारी बातें कही गई है कि ये जो है बारीकी नज़र से इसको जांच करनी होगी इस पूरे मामले को। बहुत सारी काफ़ी समय से, जैसे अभी ये तो 2015 से जो मामले की जांच हो रही है, तो इसमें अभी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको ढूंढना होगा, उन कड़ी से कड़ी को मिलाना होगा। 7 लिस्टेड कंपनीज के अलावा जो सब्सिडीज कंपनी वो सारे के सारे फिलहाल सेबी की राडार पे है। उनके सारे डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है। आप देख सकते हो जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस शामिल है, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, इसके अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार। इन सारी कंपनियों के जो भी जैसे जो बड़ी डील हुई हो या फिर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना बदलाव हुआ है, वो सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उसके बाद में उसको एनालिस किया जाएगा। यहाँ पे सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि ये नॉर्मली समय में अगर देखें तो 15 महीने लग जाते हैं ये सारी की सारी जांच करने में, लेकिन हम स्पेशल इस पर ध्यान देके इसको 6 मंथ तक लाना चाहते हैं। यानी सेबी की तरफ से यह कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हमने काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और इसीलिए पूरा मामला है ये 6 महीने में पूरा होने की संभावना है। लेकिन अगर नॉर्मली तरीके से इस पूरे के पूरे मामले की जाँच की जाए तो 15 महीने लग सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि ये जाँच बहुत टेढ़ी खीर है। वैसे आप देखें तो सेबी को जो ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको 2 महीने की मोहलत दी गई थी जो 2 मई को पूरी हो रही है। अब इसके पहले ही सेबी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 6 महीने का समय वापस मांग चुके हैं और उनके हिसाब से इस मामले को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए 6 महीने ये भी कम है एक तरह से देखें तो, क्योंकि उनका कहना है कि नॉर्मल ये पूरा प्रोसेस करने में 15 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी से कहा गया है कि अब उनको जांच करनी है कि क्या वो सेक्शन 19 के रूल्स को वायलेशन किया गया है, इसके अलावा मैनिपुलेशन किया गया प्राइस को, स्टॉक की प्राइस में किसी तरह से कोई हेरफेर की गई है, ये सारी जांच करनी है। और इसीलिए अब देख सकते हो कि सेबी ने यहाँ पे पीएलए लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि उन्हें काफ़ी वक्त चाहिए, कम से कम 6 महीने दिए। तो उन 6 महीनों में वो जांच पूरी रिपोर्ट उस 6 सदस्यों की कमेटी के सामने सौंपेंगे जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। तो कुल मिला के यह मामला तो आगे बढ़ चुका है। यानी जो हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, ऐसा कुछ अब लगता नहीं है। यानी साल भर के लिए मामला आगे बढ़ गया है। तो ऐसे में अब जो क्वालिटी स्टॉक है वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैसले अच्छे लिए जा रहे। आप देख रहे हो फ्राइडे का दिन बहुत शानदार रहा अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि जो 10 की 10 कंपनियां उसमें सब में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली और 2 कंपनियों में अपर सर्किट भी लगे।
और इस सब के पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप ने किया बड़ा फैसला। उन्होंने हॉलिसम लिमिटेड कंपनी को करीब देख सकते हो $20 करोड़ का जो रकम जो कर्ज था यानी 1635 करोड़ रुपीज़ का कर्ज वो समय से पहले ही चुका दिया है। अदानी समूह ने हॉलिसम ग्रुप से उसका भारतीय सीमेंट कारोबार खरीदा है, जिसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट ये दो कंपनियां हैं जो अब आगे जाके इसको मर्जर भी करने वाली है कंपनी। और इसका जो हेड क्वार्टर है आप देख सकते हो कि वो मुंबई में है, उसको अहमदाबाद में शिफ्ट किया जाएगा। और इस वजह से देखें तो वहाँ की जो ज़मीन है वो सारी खाली होने वाली है, उसको बेचने से भी एक काफ़ी ज़्यादा रकम मिलने वाली है। उसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना भी तलाशी जा रही है। हो सकता है कि वो सारे के सारे किसी रियल इस्टेट कंपनी को बेची जाए तो वहाँ से भी एक अच्छी फंड रेजिंग हो सके। काफ़ी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है, क्योंकि सब हेडक्वार्टर ही अहमदाबाद चले जाएंगे तो वो सारी ज़मीन उनकी खाली हो जाएगी। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकल गया उसमें कहा गया था कि अदानी ग्रुप के ऊपर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज है। साथ ही समूह पर अपनी कंपनियों के शेयर भाव जो है गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, अकाउंट फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे। और इसी वजह से देखें तो अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ी। तब से अदानी ग्रुप लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो साख पे बट्टा लगा है उसको खत्म किया जाए। और इसी वजह से कुछ बड़ी परियोजना जिनको भी रोका गया है, सबसे बड़ी जो इनकी जो पीवी प्रोजेक्ट था जहाँ के मुंद्रा का, उसको रोका गया, जो एक काफ़ी बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना थी इनकी। दूसरी तरफ देखें तो जो सीमेंट बिजनेस को अक्वायर करने के लिए जो हॉलिसम कंपनी को से जिनको बिजनेस लिया था उसके लिए जो उन्होंने लोन लिया था उसको चुकाने के लिए भी इन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा है। और आप देख सकते हो कि अधिग्रहण में कई विदेशी बैंकों से इन्होंने करीब 4.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था और उनसे कम से आगे थोड़ा सा और समय दिया जाए ताकि वो कर्ज पूरा चुका पाए। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 1635 करोड़ रुपये का जो समय के पहले ही इन्होंने लोन चुका दिया है। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी कम से कम 1 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर की फंड रेजिंग करने जा रही है और इस फंड रेजिंग के माध्यम से वो अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए वो बहुत सारी इंटरनेशनल बैंकों से बातचीत कर रही है। और ये जो हांगकांग और जो देखें तो यहाँ पे US में और दुबई में इनके जो रोड शो जो है उसका इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस समय अदानी ग्रुप के साथ में बिजनेस करने को तैयार है। आप देख सकते हो जिसमें DBS बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डचेस बैंक, इसके अलावा देखें तो आज मित्सुबिशी बैंक, UFJ फाइनेंशियल बैंक और मिजो बैंक, ये सब बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं वो अदानी ग्रुप के साथ खड़ी है। और उन्होंने रोड शो का सपोर्ट भी किया था। इस वजह से देखें तो आने वाले समय में एक बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है जिसके माध्यम से आने वाले समय में अपने बिजनेस को नई दिशा और दशा दी जाए। फिलहाल अदानी ग्रुप के कर्ज चुकाने की बात करें तो 1.9 बिलियन डॉलर का जो एक तरह से देखें तो बॉन्ड्स की जो रकम है वो इनको 2024 तक मेच्योर होने उसको चुकानी जरूरी है। और इसके लिए वो जल्द से जल्द उस पुरानी 2024 तक के जो मेच्योर होने वाले बॉन्ड्स हैं उन सब की रकम वो चुकाना शुरू कर चुके हैं। समय से पहले ही कर्ज चुकाया जा रहा है। आप देख सकते हो पिछले ही दिनों लास्ट क्वार्टर में देखें तो 2.65 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी इन्होंने जो शेयर का जो डेट था वो उन्होंने चुकाया। इसके अलावा अंबुजा एक्वेशन के लिए जो कर्ज लिया था वो भी चुकाया। तो लगातार वो अपने कर्ज को चुका के अपनी जो तकलीफें कम करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सेबी ने 6 महीने का समय मांग लिया है तो ये मामला अब लंबा चलेगा। ऐसे में आपको अगर अच्छे स्टॉक लगे जिसमें आपको लगे कोई पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो इस समय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला अब लंबा खींच चुका है। उसमें आने वाले समय इस रिजल्ट आने में देर लगेगी। लेकिन जिस तरह से अदानी ग्रुप की तरफ से फैसले ले जा रहे, जिस तरह से इंटरनेशनल बैंक हो या फिर इंडिया के बैंक हो वो सपोर्ट कर रहे, तो आने वाले समय अदानी ग्रुप की मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हमें देखें तो इस समय कुछ जो मार्केट एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे कि अदानी ग्रुप के शेयरों की प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं 2020 से। 2020 के मुकाबले देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों की प्राइस समय आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। भले ऊपर के लेवल से शेयर इस समय आधी कीमत पे आ गए हो, लेकिन ऐसे स्टॉक जो आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ चुके, अदानी पावर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 28 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 में जो 400 को पार कर गया, इस समय 200 के आसपास है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे उस रेट से 2020 की, तब तो ये बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा। और यही बात है बार बार कही जा रही है कि अभी इसमें और गिरावट भी हो सकती है। इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा इसमें फूक फूक के कदम रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।